जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। आज हम 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन से संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे तथा उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके उसको समझने की प्रयास करेंगे। और इस नोटिफिकेशन को और इस वीडियो को हम 3 भागों में बांट देंगे। पहला तो नोटिफिकेशन के जरिए जो हमारे फॉर्म फिलअप में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको देख लेंगे अच्छी तरह से, और कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूटे ना उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इस एग्जाम का जो मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक का, किन किन आयामों से हमें गुजरना पड़ेगा, किन किन, इस टोटल यात्रा को हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो होगा वो हमारे चैनल का जो भी प्रतिबद्धताएं और जिम्मेवारियां हैं या आगे हम लोग क्या इस चैनल पे करने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को 71वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन का ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे इसमें। तो जैसा कि 1250 रिक्तियां का अधिसूचना जारी हुई है, इसमें एसडीएम का पोस्ट 100 है। ये आप ध्यान दे रहे हैं कि इसमें 100 सीटों की संख्या है एसडीएम की, जो कि बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। इसमें 2 पोस्ट की जनरली हम लोग बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, एक एसडीएम पोस्ट और दूसरा डीएसपी पोस्ट। डीएसपी पोस्ट की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, संभवतः आने वाले दिनों में उसकी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसकी भी सीटों की डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट अभी 1250 सीटों की ही हम बात करेंगे, जिसमें कि 100 अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता का पोस्ट है। दोस्तों, कुल मिलाकर के आप अपना बहुत बेस्ट देने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि इस बार अंतिम बार हो आपका। चलिए आगे हम लोग 3 भागों में जो बांटे हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन में सिलसिलेवार ढंग से हम लोग देखेंगे कि उसमें हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी, एज रिलैक्सेशन या एज में क्या है, फी क्या है हमारे, इन सारी चीजों, इन सारी पहलुओं पर हम लोग देखेंगे। तो 1250 रिक्तियों के लिए फिर से एक बार बधाई, और 100 एसडीएम पोस्ट के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। दोस्तों, 2 तिथि आप जरूर याद रखिए। एक 2 जून 2 जून 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और दूसरा इसका अंतिम तारीख 30 जून 2025 है। लगभग आपको 30 दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। बट कृपया आपसे आग्रह रहेगा कि आप अंतिम दिनों का इंतजार ना करें। कोशिश करिए कि 15 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि आपका जो भी तैयारी है उसमें व्यवधान ना आए और सुचारू ढंग से आपकी तैयारी चलती रहे। तो आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत सबसे पहले आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्रियां प्राप्त होनी चाहिए, और ये 30 जून 2025 यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास होने चाहिए निर्गत। यदि उसके बाद की निर्गत होती है तो फिर वो अमान्य होगा। यानी आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जाति सर्टिफिकेट हो, आवासीय हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स, या विकलांगता का सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के दिन से पहले के होने चाहिए, या उसी दिन के होने चाहिए। और यदि हमारा परीक्षा का डेट, सॉरी, फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड करता है तो उस डेट को अंतिम दिन माना जाएगा, और उसी दिन को तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद होने चाहिए, तभी तक वो मान्य है। उसके बाद यदि कोई फॉर्म्स या सर्टिफिकेट निर्गत हुई हैं तो फिर उसे आयोग अमान्य कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड में, और दूसरा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी
समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको वाणिज्य में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, मैथ्स में ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। आरक्षण, दोस्तों आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जो मूलतः बिहार के होंगे, उन्हीं को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। महिलाओं के केस में, शादीशुदा महिलाओं के केस में उनके पिता को आधार मानकर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। चलिए, तो हम लोगों ने शैक्षणिक योग्यता देख लिया, आरक्षण का मूल चीज देख लिए। दूसरा है आपका उम्र सीमा। दोस्तों इसमें 21 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, 21 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक अभ्यर्थी इसे भर सकेंगे। जनरल कैंडिडेट का ये एज लिमिट है, और महिला और ओबीसी ईबीसी का 40 वर्ष है मैक्सिमम एज, और एससी एसटी वुमेन का 42 वर्ष उम्र है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लेंगे। इसमें एक सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है कि जो भी अभ्यर्थी अपने एज लिमिट क्रॉस होने की वजह से किसी भी इस तरह के एग्जाम में नहीं बैठ पाने का जो अफसोस रहता था, वो इसमें पूरा हो सकता है, क्योंकि सारणी 1 में क्रम संख्या 7 में, यहाँ 6 लिखा हुआ है, क्रम संख्या 7 में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2025 से की जाएगी। इसका मतलब 10 वर्ष का छूट इसमें प्रदान किया गया है दोस्तों। तो उन लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए, तो ये उम्र सीमा है। उम्र सीमा को हम लोग देखें आगे। उम्र सीमा की छूट जो होगी, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक का हो, सैन्य सेवा से हो, उन सारे का भी जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो फॉर्म भरने के अंतिम दिन तक वो आपके पास होने चाहिए। शारीरिक क्षमता, आप बस स्वस्थ होनी चाहिए। अभी चूंकि डीएसपी का पोस्ट नहीं जारी किया गया है, तो इसलिए शारीरिक क्षमता को लेकर के बहुत ज्यादा इसमें चर्चाएं नहीं की गई है। जैसे होगी उसमें चर्चाएं की जाएगी। शुल्क के रूप में 600 रुपया सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है, महिला एससी एसटी के लिए 150 रुपया है, और अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 600, यानी ओबीसी ईबीसी के लिए भी 600 रुपये शुल्क के रूप में आपको प्रदान करने होंगे। एज, आयु सीमा को देखा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा, शुल्क को देखा कि क्या शुल्क लगेंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की तरफ, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मूल ढांचा इसका जो एग्जाम है शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक का, वो किन किन पड़ावों से हमें गुजरना होगा। तो सबसे पहले इसमें त्रिस्तरीय एग्जाम होता है। त्रिस्तरीय एग्जाम होता है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीटी होगा, फिर मेंस होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे। पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसका निर्धारित डेट जो है लेने का, परीक्षा लेने का, वो 30 अगस्त है। 30 अगस्त 2025। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लगभग 90 दिन या 3 महीना, लगभग 3 महीना का समय है हमारे एग्जाम में बैठने के लिए, और ये समय दोस्तों सफिशियंट है। बट इसमें बहुत ही सावधान और सजग रहने की जरूरत है कि हम एकदम ही बिना लेट किए इसकी तैयारी चालू कर दें। दोस्तों इसमें 150 अंकों को, वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्क्स होगा, गलत आंसर पे काटे जाएंगे। इसका मतलब तीन यदि गलत आंसर आपने दे दिया तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। दोस्तों हम लोग पीटी की चर्चा करते समय ये समझ लीजिए कि ये
मेंस में जहाँ बैठने के लिए सिर्फ एग्जाम होता है, इसमें मेरिट, इसका नंबर जो होगा वो मेरिट में ऐड नहीं होता है। मतलब सिर्फ ये एक तरह से हो गया कि मेंस का एग्जाम दे पाए उसके लिए हम लोग ये आयोग एग्जाम लेता है। और इसमें 150 में लगभग 65% यदि आप मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप लगभग सिलेक्शन के कगार पर होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 65-70% के कगार पे यदि आप ला पाते हैं तो हो जाता है सिलेक्शन। इसमें लगभग जीएस के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, साइंस और मैथ्स। इन सारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका विस्तार से चर्चा हम लोग दूसरी वीडियो में कर लेंगे, पीटी का रणनीति, जिस समय हम लोग चर्चा करेंगे कि पीटी हम लोग कैसे क्वालिफाई करें उसको लेकर के। बेसिक अभी यही समझिए कि 30 अगस्त 2025 को एग्जाम होना है। 150 नंबर के होंगे, एमसीक्यू होंगे और ये नेगेटिव मार्क्स होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम पीटी के बाद मेंस की ओर बढ़ते हैं। मेंस में पीटी पीटी में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, एक बात और बतानी है कि पीटी में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लगभग 10 गुना वैकेंसीज का 10 गुना, इसका मतलब 1250 यदि वैकेंसी है, सीट है, तो उसका 10 गुना यानी 12,500 सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। मेंस में बैठने के लिए 12,500 लगभग अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, वो मेंस दे पाएंगे। तो ये काफी बड़ा फिगर है दोस्तों। और फिर मेंस में जो हम देखेंगे, मेंस, एक मिनट, मेंस दोस्तों हमारा मेन जो फोकस होगा वो मेंस पे ही हमारा मेरिट तैयार होना है। इसमें टोटल 5 पेपर होंगे, एक GS1, GS2, ऐसे पेपर, एक हिंदी होगा जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, और एक ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल होगा। तो जीएस पेपर 1 300 नंबर के होंगे जो पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव होगा। GS2 300 नंबर के होंगे, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। ये टोटल मेंस का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा। ठीक है, तो 300 नंबर के GS2 ऐसे 300 नंबर के होंगे। यानी यहाँ पर जो मेरिट में मार्क्स की गणना होगी वो ये तीनों पेपर का होगा, GS1, GS2 और ऐसे पेपर, यानी 900 पेपर, 900 मार्क्स का होगा। हिंदी क्वालिफाई होंगे, ऑप्शनल पेपर MCQ टाइप के होंगे, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मैंने क्वालिफाई जो आयोग तय करेगा कि ये इतना मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए होगा, तो वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट्स होंगे। हमारा मेरिट तैयार होगा GS1, GS2 और ऐसे पेपर पे। और इसके बाद इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लगभग 50% 55% पे सिलेक्शन हो जाती है, तो इसमें क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के ओर जाते हैं। इसके बाद आप साक्षात्कार के ओर जाएंगे। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आप चयनित होंगे, और यहाँ पर लगभग 2.5 टाइम्स, जैसे कि आपका पीटी क्वालिफाई होते हैं तो 10 गुना आपका अभ्यर्थियों का चयन होता है मेंस के लिए, उसी तरह मेंस जब क्वालिफाई करिएगा तो इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना वैकेंसी का चयन होगा। इसका मतलब यदि 1250 है तो लगभग 3,000 के करीब अभ्यर्थियों का चयन होगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो होगा 120 नंबर का होगा, ये मेरिट में ऐड होगा, यानी 900 नंबर उधर था जो GS1 2 और ऐसे पेपर का, प्लस 120 नंबर ये, यानी 1020 नंबर पे आपका मेरिट तय होगा कि आपका क्या रैंकिंग आता है, आपका रैंकिंग बनेगा। ठीक है, और 2 पेपर जो हैं उधर वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, हम लोग कौन कौन फॉर्म इसको भर सकते हैं, उनकी एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, फी क्या लगेंगी, और एक बीच में खुशखबरी भी था, वो भी हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 वर्षों की छूट प्राप्त है आपका सहकारिता प्रसार अधिकारी में।
और इसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम में कि पीटी जो कि 150 नंबर का होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें। 90 दिन बचे हुए हैं, 30 अगस्त 2025 को एग्जाम होने हैं। इसके बाद जब उसको क्वालिफाई करेंगे तो लगभग 10 गुना यानी 12,500 के करीब सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। मेंस में लगभग 900, मेंस में 900 नंबर का एग्जाम होगा जो मेरिट में आएगा, और 120 नंबर का इंटरव्यू होगा जो बेसिकली 120 नंबर आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व परीक्षण का ये होता है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज और जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं सोसाइटी से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑप्शनल पेपर से पूछे जाते हैं। और आपका जो ग्रेजुएशन में पेपर रहा होगा या पीजी में रहा होगा उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल रहा पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद यदि आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो होता है आपका ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होंगे। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के भेजने के बाद आपका जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा और इसके बाद आप अपना पद ग्रहण करके अपना पदभार निभाएंगे। दोस्तों, हम लोग 2 भाग को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा भाग है, जो हमारी जिम्मेवारियां और प्रतिबद्धता हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके प्रति है उसकी भी चर्चाएं कर लेते हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पर बहुत कॉन्साइज वे में पीटी की तैयारी करवाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करवाएंगे। अभी फिलहाल हमारा एक सीरीज चल रहा है प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य का, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा हम लोग कराएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 10 साल का डील किया हुआ आपको वीडियोस मिल जाए बहुत कंसाइज वे में, और प्रैक्टिस सेट करवाएं। यानी लगभग कोशिश हमारी रहेगी कि लगभग 50 से ऊपर, 50 से 100 के बीच में सेट वहां पर प्रोवाइड, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाए। और कुछ वीडियोस जो टॉपिक बेस्ड होंगे उसको एक सीरीज के रूप में हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डील किए जाएंगे, और जैसा आप लोग सभी का डिमांड होगा उस हिसाब से फिर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा यात्रा था 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन का। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, और जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बस अंतिम में यही बोलेंगे, यदि आप एक बार भी कभी चाहे हैं इसे पाने के लिए तो यही अंतिम बार है, और कोशिश करिए इसी बार ये पूरा कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।